हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन और हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है और उसमें हमने जो मेन बात किया है वो बात किया है किसके बारे में, लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक दफ़ा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। मे भी हो सकता है थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा। तो एक दफ़ा उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है, तब जाकर के आप इस वीडियो को देखिए। और अगर है यदि आप एक नए स्टूडेंट और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो हमको देख करके मत डिसाइड कीजिए। आप अगर पढ़ने आए हैं तो एक दफ़ा हमको टाइम दीजिए, हमको पढ़ाने दीजिए और हम जो पढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा तो देखिए ज़रूर। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। पूरा यकीन दिलाते हैं आपको, 100% यकीन दिलाते हैं। अगर आप समझने के इरादे से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ही। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही कह दिया क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो क्या है, अपलोड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है एक्सरसाइज 5.5। कौन सा एक्सरसाइज हमने बताया आपको? एक्सरसाइज 5.5। आप बुक लेकर के बैठिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और हमको करना है इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में। देखिए यहां लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कहां से, क्वेश्चन नंबर 2 से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और बट्टा में क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और साथ में है x माइनस 5। सही है। हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ लगाते हैं लॉग। क्या लगाते हैं? लॉग। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा है, लॉग की प्रॉपर्टी को हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं टेकिंग लॉग। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो फाइनली ये y जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये y जो है आपका बन जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 और बट्टा में ये है क्या, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हम पेज चेंज करेंगे। log y इज इक्वल टू log अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन था उसको हमने y माना और दोनों तरफ क्या लगाया है, log लगाया है। ठीक है, देखिए यहां से आगे हम क्या करेंगे, यहां से आगे हम क्या करेंगे, आपको एक चीज पता होना चाहिए स्क्वायर रूट के बारे में। x अगर अंडर रूट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ, यानी कि 1/2 स्क्वायर रूट में। कौन सा रूट में? स्क्वायर रूट में। अगर ये चीज क्यूब रूट होता और यहां होता x तो हम इसको लिखते हैं x टू द पावर 1/3। मतलब कि अगर आपको n है और यहां x है तो आप क्या लिखिएगा, x टू द पावर 1/n। अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो हम इसको क्या समझते हैं कि ये स्क्वायर रूट है। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। और अगर मैं भी कहीं नहीं पता है तो आप ये फंडा को याद रखिए। और स्क्वायर रूट में यहाँ नहीं दिखाया जाता कुछ, इसका मतलब यहाँ होता क्या है, यहाँ होता है आपको 2। यहाँ क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो ये आप याद रखिए। समझ गए बात? तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, तो हम यहां इसको लिखते हैं log x माइनस 1 x माइनस 2 और बट्टा में क्या है आपका ये x माइनस 3
x माइनस 4 और इनटू में है x माइनस 5 और इसका पावर क्या लिखिएगा बताइए, बताइए ना। रूट को जब हटाइएगा तो पावर हाफ लिखिएगा और लॉग की प्रॉपर्टीज से ये पावर हाफ जो है वो कहाँ आ जाएगा, पीछे। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और लॉग की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, ये जो पावर है उसको आप कहाँ लिखिए, पहले। तो हम लिखेंगे 1/2 लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा जो है वो लिख दीजिए x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया, ये वाला। log m टू द पावर अगर n है तो n कहाँ आ जाएगा, पीछे, और ये हो जाएगा n log m। अगर गौर से देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझिए, यहाँ जो m है ये सारा का सारा वैल्यू, ये सारा का सारा वैल्यू किसके पोजीशन पे है, ये जो अंदर ये जो ब्रैकेट हमने दिया ना, इसके अंदर का जो ये सारा का सारा वैल्यू है वो है m के जगह पे, और ये जो 1/2 है वो है n के जगह पे। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहले n लिखिए फिर log ऑफ m लिखिए। तो हमने पहले वही किया, 1/2 लिखा फिर log ऑफ ये लिख दिया। आया बात समझ में, एकदम आया होगा। अब देखिए ये वैल्यू आपका क्या था, ये वैल्यू आपका था log ऑफ y के इक्वल, किसके इक्वल था। अब देखिए ये वैल्यू आपका क्या था, ये वैल्यू जो आपका था ये था log ऑफ y के इक्वल, ठीक। अब यहां से इस 2 को ना इधर हुचका दीजिए, मतलब इस 2 को इधर क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 log ऑफ y इज इक्वल टू, अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा log ऑफ m बाय n, log ऑफ m बाय n। तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है, log m माइनस log n। तो हम क्या लिखेंगे इसको, log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और यहां डालेंगे माइनस और लिखेंगे log x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। ये कौन सा प्रॉपर्टीज हमने यूज किया, ये जो प्रॉपर्टीज हमने यूज किया वो ये वाला यूज किया। प्रॉपर्टीज होता है log m बाय n हो तो आप इसको लिखिए log m और माइनस में लिखिए log n, सही है। ये आप क्वेश्चन में नहीं लिखिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि हमने ये प्रॉपर्टीज यूज किया है। तो देखिए ये सारा ऊपर का वैल्यू जो ये x माइनस 1 है इंटू में x माइनस 2 है, उसको किसके पोजीशन पे मानिए, m के पोजीशन पे। तो पहले हमने लिखा log m, तो यहाँ हो गया log और ये m हो गया, फिर बीच में क्या होता है माइनस, फिर होता है log n। तो ये जो नीचे वाला चीज है उसको किसके पोजीशन पे मानिए, n के पोजीशन पे। तो ये हो जाएगा log n। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं, यही तो समझना है। बाकी तो आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन तो करना आता ही है। आगे देखिए इसमें फिर से एक प्रॉपर्टीज लगेगी। अब यहाँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टीज लगेगा, log m इंटू n वाला, m इंटू n। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं log m प्लस में लिखते हैं log n। अब देखिए m के पोजीशन पे क्या मानेंगे, x माइनस 1 और ये x माइनस 2 को किसके पोजीशन में मानेंगे, n के पोजीशन पे। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम log x माइनस 1 फिर डालेंगे प्लस और लिखेंगे log x माइनस 2। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें भी लगेगा, कोई बात नहीं है, 2 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लगाइए इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, पीछे क्या है माइनस, और आगे आप तोड़िएगा किस चीज में, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और एक और टर्म्स मान लीजिए log ऑफ p। मतलब कि अगर log ऑफ m हो, n हो, p हो, तो आप इसको क्या लिखिएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n और प्लस log ऑफ p। ये x माइनस 3 को मानिए किसके जगह पर, m के जगह पे। ये x माइनस 4 को मानिए किसके जगह पे, n के जगह पे। और ये x माइनस 5 को मानिए किसके जगह पे, p के जगह पे। तो आप ये लिखिएगा, लेकिन पीछे बैठा है माइनस और माइनस से सब होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो हम सभी टर्म्स को किस चीज में लिखेंगे, हाँ माइनस में लिखेंगे, समझ गया ना बात। तो लिखिए माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 और माइनस log ऑफ x माइनस 5। तो ये अब बन गया आपका क्वेश्चन 2 log y इज इक्वल टू। अब हम करेंगे इसको क्या चीज,
डिफरेंशिएट। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे अगर दिक्कत हो रहा तो एक दफ़ा मेरा इसका पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, एक्सरसाइज 5.5 का, दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए अब यहां से इसको हम करने वाले हैं डिफरेंशिएट। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में ही करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही हमको कहा गया है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए यहाँ पे टू कांस्टेंट आपका कहाँ रहेगा, पीछे डी लॉग ऑफ वाई, पहले तो आप एक्स में कर दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू, सबको कर दीजिए डी लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 और अपॉन में क्या लिखिए डी एक्स, फिर बीच में डालिए प्लस, फिर लिखिए डी लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 और नीचे लिखिए डी एक्स, फिर प्लस डी लॉग ऑफ, प्लस नहीं, आगे यहाँ पे क्या है, ये दोनों है, ये और ये प्लस में और ये किस चीज़ में है, माइनस में, तो माइनस डी लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। इतना तो पता होगा ना, प्लस माइनस वाले को हम अलग अलग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ लिख दीजिए माइनस डी लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 और बट्टा में क्या लिखिए डी एक्स, और फिर माइनस में ये हो जाएगा डी लॉग ऑफ एक्स माइनस 5 और बट्टा में ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब आपको एक चीज़ हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अच्छे समझिएगा, बढ़िया से देखिए, डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स जो है ये होता है 1/x। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर है डी लॉग ऑफ y तो नीचे क्या होना चाहिए y, तभी जाकर के ये होगा 1/y। सही है, ये आप अच्छे से पकड़ के चलिएगा। बट एक चीज़ और हम आपको समझा देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ है डी लॉग ऑफ x और x के साथ कोई नंबर जुड़ रहा है, मान लीजिए a या घट रहा है, और बट्टा में है dx, आप क्या कर दीजिए, आप इसको लिख दीजिए 1/x प्लस माइनस a। ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अच्छे से बढ़िया से समझिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ हम लिखेंगे ये 2, क्या हम इसको 1/y लिखें, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉग का एंगल क्या है y और नीचा क्या है x। तो आप इसको पहले देखिए, यहाँ है डी लॉग ऑफ y, तो यहाँ तो पहले क्या होना चाहिए y, और क्योंकि ये आपने y अपने मर्जी से डाल दिया है तो इसीलिए इसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए dy और y ही आपका x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन था आपका उसी को आपने y माना है ना, और आपको कहा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, और आपने इसका नाम क्या दे दिया y, तो y को ही ना x में डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे फाइनली अब आगे सब फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ देखिए क्या, डी लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन डी एक्स, हमने यहाँ पे समझाया आपको डी लॉग एक्स प्लस माइनस ए बट्टा डी एक्स, ये क्या होगा 1/x प्लस माइनस ए। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है 1 और कुछ भी नहीं है, आप इसको लिख दीजिए 1/x माइनस 1। अगर ये प्लस में होता है तो किस चीज़ में लिखते हैं, प्लस में। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने आपको क्या चीज़ में समझाया कि ए कोई नंबर है जो प्लस में भी हो सकता है और किस चीज़ में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। नेक्स्ट ये भी आपका हो जाएगा 1/x माइनस 2, फिर माइनस ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस 3, और माइनस ये हो जाएगा आपको 1/x माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला आपने समझा ना। ठीक है, अब देखिए आगे फाइनली ये आपको हो जाएगा 2 इंटू डी लॉग ऑफ y बट्टा डी वाई, ये क्या हो जाएगा 1/y, और इंटू में क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब तो इसमें कुछ होगा नहीं, जो होना था वो हो गया 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, फिर माइनस 1/x माइनस 4, और ये हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 5। आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से लिखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो जो ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचा, और जो नीचा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचा, और ये
इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो अंदर वही लिखा आएगा 1/x-1। हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे y का वैल्यू डाल देना, बस जो आपने y माना था ना वो यहाँ पे क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। तो ये हो गया 1/2 और y का वैल्यू डाल दीजिए। y का वैल्यू क्या था, x-1, x-2 और बट्टा में था x-3 इंटू x-4 और इंटू में था x-5 और अंदर यही लिखा जाएगा जो है। तो ये हो गया आपको फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखिए बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 और इनको थोड़ा सा इन्होंने कर दिया है मिस प्रिंट, क्योंकि यहाँ इन्होंने लॉग का एंगल लिखा नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको लिख देते हैं। ये जो क्वेश्चन है असल में ये है log ऑफ x और इसका पावर है cos x, क्योंकि यहाँ एंगल क्या मिस है, x मिस है। कोई बात नहीं है, आप बुक सामने में लेके बैठिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कुछ भी नहीं, पहले ही की तरह आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए और मान लीजिए इसको y। तो लिखिए लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x और इसका पावर डाल दीजिए cos x। ठीक है, यहाँ फंक्शन का पावर फंक्शन है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, log। तो लिखिए टेकिंग log लेने पे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या यूज कर रहे हैं, log यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या यूज कर रहे हैं, log। ध्यान से देखिए, तो अब ये जो y है आपका, ये अब आपको बन जाएगा log ऑफ y। क्या बन जाएगा, log ऑफ y। और ये चीज थोड़ा अच्छे से नजर रखिएगा, ये होगा log और फिर हो जाएगा log ऑफ x और इसका पावर हो जाएगा cos x। और क्योंकि log की प्रॉपर्टीज क्या कहता है, log ऑफ m और इसका पावर क्या है n, तो ये होता है n इंटू log ऑफ m। सही है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो पोजीशन पे m है ना, असल में यहाँ पे m के पोजीशन पे log x है, log x है, ये वाला log x, ये log x और ये log हमने लगाया है। और जहाँ n है ना, यहाँ n के पोजीशन पे क्या है, cos x, n के पोजीशन पे है cos x। समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। अब देखिए आप पहले लिखना क्या है, n को, तो आप बताइए किसको लिखिएगा, cos को। तो हमने यहाँ लिखा cos x, फिर क्या होता है log m, तो log ये वाला आप लिखिए और m के जगह पर क्या लिखा आएगा, log ऑफ x। क्या उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आगे हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ से आगे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये क्या मिल गया, log y इज इक्वल टू cos x इंटू log और log x। सही है, log y cos x log x। तो हमको करना है डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में, वी गेट। ठीक है, ध्यान से देखिए अच्छे से। तो आपका ये जो चीज़ है ये हो जाएगा d log ऑफ y और अपॉन में आप लिखिए dx इज इक्वल टू। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक फंक्शन है आपका cos और दूसरा फंक्शन है log। किसी को लग रहा होगा ये तीसरा फंक्शन भी log है ना, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन देखिए अच्छे समझिए बढ़िया से, cos x है और यह log, और यहाँ जो ये log ऑफ x है ना, ये अभी इसी log के साथ है, log ऑफ log x है। तो एक ही फंक्शन है, ये मिल करके कितना फंक्शन है, एक, और ये है एक फंक्शन। तो कितना फंक्शन है, दो फंक्शन, और दोनों का दोनों किस चीज में है, प्रोडक्ट में है। तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। और उम्मीद करते हैं आप अगर हमारा वीडियो एक लाइन अप से देख रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल अच्छे से क्या होगा, पता होगा। तो हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे, मतलब log को छोड़ देंगे। तो log को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया,
किसको पकड़ेंगे, कॉस को। लॉग को छोड़ेंगे तो इसको भी छोड़ेंगे ना, क्योंकि ये इसके साथ है। तो डी कॉस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स, और बीच में डालिए प्लस। अब छोड़िए आप किसको, कॉस एक्स को, और पकड़िए किसको, लॉग को। तो ये हो जाएगा डी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और बट्टा में क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो यही है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो एक को छोड़िए, दूसरे को पकड़िए, फिर जिसको पकड़े थे उसको छोड़िए, और जिसको छोड़े थे उसको पकड़िए। तो वही हमने किया। लॉग ऑफ लॉग एक्स को छोड़ा तो किसको पकड़ा, कॉस को, फिर कॉस को छोड़ा तो किसको पकड़ा, लॉग ऑफ लॉग एक्स को। सही है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, लॉग का फॉर्मूला इसमें बहुत यूज होगा, इसलिए लॉग के फॉर्मूला को पकड़ के चलिए। डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1/x, और इसमें एक ही शर्त है, जो यहाँ होगा उसका यहाँ होना कंपलसरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, डी लॉग ऑफ वाई, यहाँ है डी लॉग ऑफ वाई, और यहाँ है आपका x, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा नहीं। यहाँ आपको डालना पड़ेगा y, और क्योंकि ये y आपने डाला है अपने मर्जी से, तो इसको करना पड़ेगा क्रॉस, और यहाँ लिखिएगा dy, और y किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आप लिखिएगा dx। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसको तो कुछ मत कीजिए, लॉग ऑफ लॉग x को कुछ मत कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं भी d और dx नहीं लगा है कॉस में, और कॉस का जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो रहा है। तो d cos x बाय dx आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, फिर डालिए प्लस। अब यहाँ cos x को कुछ मत कीजिएगा, ये वाले cos x को कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि इस cos के साथ भी कुछ भी नहीं लगा है। अब देखिए यहाँ पे मेन, यहाँ फोकस कीजिए, क्या ये, डी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ क्या कहता है, लॉग के साथ जो होगा उसका नीचे होना जरूरी है। यहाँ आप बताइए लॉग के साथ क्या है, लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा चेन रूल का अप्लाई, लिखना पड़ेगा डी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और नीचा पहले आपको डालना पड़ेगा डी लॉग ऑफ एक्स, तभी तो ये और ये क्या करेगा, मैच करेगा। और यहाँ पर क्योंकि आपने ये अपने मर्जी से डाल दिया तो इसलिए इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस, और यहाँ लिखिएगा डी लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ बताइए लॉग किस पे जा रहा है, एक्स पे, तो नीचा हो जाएगा डी एक्स। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, अगर आप लाइन बाय लाइन हमारे वीडियो को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब बताइए लॉग का फॉर्मूला क्या है, डी लॉग ऑफ वाई अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और इनटू में क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रहेगा लॉग, अच्छा इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इनटू में रहेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, सही है, प्लस कॉस एक्स, और बताइए डी लॉग ऑफ लॉग एक्स बट्टा डी लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डी लॉग ऑफ एक्स बट्टा डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ एक्स था यहाँ एक्स था तो एक्स नीचे आया, यहाँ लॉग एक्स था यहाँ लॉग एक्स था तो लॉग एक्स नीचे आया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम निकालें y बाई डी एक्स, जब निकालेंगे तो यहाँ जो ये y है वो इधर क्रॉस हो जाएगा y, और बचेगा क्या, देखिए हम इधर पहले क्या करते हैं, इस प्लस वाले को लिख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ किस चीज़ में है, माइनस में है, तो पहले हम किस चीज़ को लिख लेते हैं, प्लस वाले को। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, ये cos x 1 और 1, तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपको cos x, और बट्टा में क्या आ जाएगा, x log x, क्या आ जाएगा, x log x, ठीक है, और माइनस में ये आपको हो जाएगा sin x और log ऑफ log x, सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं y का जो हमने माना था, तो फाइनली हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था log x और इसका पावर था cos x। चलिए हम एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे y यही था ना, y इज इक्वल टू log x और इसका पावर क्या था, cos x। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया इस y की जगह पे, और इंटू में क्या है, इंटू में है cos x, बट्टा में क्या है, x log x, और माइनस में है sin x
लॉग ऑफ लॉग एक्स। सही है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोर्ड पे आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कीजिए, पहले आप इसको मान लीजिए y, जैसा कि हम अभी तक मान रहे थे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको मानते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 द पावर साइन x। सही है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लॉग यूज नहीं करते। हम हालांकि डायरेक्ट लॉग यूज करके भी बना सकते हैं, बट हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा सिंपल तरीका, जिससे क्या होगा कि जो गलती होने का चांसेस है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और गलती नहीं होगा। आप आराम से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और हम आपको एक बात क्लियर बता देते हैं, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन लंबाई से, चौड़ाई से, मोटाई से इससे घबराना नहीं है। अगर आपको क्या पता है, कॉन्सेप्ट पता है और आपको क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस पता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें इस x टू द पावर x को भी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, एंड हम क्या कर लेते हैं, लेट u मान लेते हैं किसको, x टू द पावर x को, और v मान लेते हैं किसको, 2 द पावर साइन x को। तो आप हमको बताइए, तब जो ये आपका y है, ये जो y है आपका, ये y क्या हो जाएगा, x टू द पावर x की जगह पे आप क्या लिखिएगा, u, बीच में क्या है माइनस, और 2 द पावर साइन x की जगह पर आप क्या लिखिएगा, v। और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सही है, तो फाइनली ये चीज आपका हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx। बीच में यहाँ पे क्या डालिएगा, माइनस, और लिखिए यहाँ पे dv बाय dx, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, u को लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं और निकालते हैं du बाय dx, और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। उसी तरह से हम v को लेंगे और वहाँ से निकालेंगे dv बाय dx, और यहाँ पे ला करके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं u को। नाउ u इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर x। दिखा देते हैं आपको हम, देखिए यहाँ पे u हमने किसको माना है, x टू द पावर x को माना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब हम इसमें क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन का पावर क्या है, फंक्शन। तो ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। ठीक, ध्यान से आप देखते रहिए। तो हमको देखिए क्या मिलेगा, वी गेट, क्या हम पाते हैं, ये u जो है ये आपका बन जाएगा log u, क्या बन जाएगा, log u। ठीक, और ये हो जाएगा log x टू द पावर x। और अभी हमने कई दफ़ा ये प्रॉपर्टीज लगाया, log m टू द पावर n, तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, पहले, और हो जाएगा ये x log x। तो फाइनली आपको ये मिल गया log u। समझ गया ना, कौन सा प्रॉपर्टीज लगा, ये वाला प्रॉपर्टीज। log m टू द पावर n होता है तो n कहाँ आ जाता है, पहले, और लिखाता है log ऑफ m। सही है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सही है, तभी तो आपको मिलेगा du बाई dx। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये आपको हो जाएगा d log ऑफ u, और बट्टा में क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, और यहाँ देखिए एक फंक्शन आपका है x और दूसरा फंक्शन है log ऑफ x, और यहाँ ये दोनों किस चीज़ में है, प्रोडक्ट में है। फिर से तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, एक को छोड़ते हैं और एक को पकड़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log ऑफ x को छोड़ देंगे, तो किसको पकड़ेंगे, x को। तो dx अपॉन dx, तो बीच में डालिए प्लस। अब किसको छोड़िए, जिसको पकड़े थे, मतलब x को छोड़िए और पकड़िए log को। तो d log ऑफ x, और अपॉन में क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, फाइनली क्या मिलने वाला है हमको। यहाँ बताइए log ऑफ u है और यहाँ क्या है, x। यहाँ log ऑफ u है ना,
तो यहाँ x से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा d log of u, तो नीचे लिखना पड़ेगा du। और क्योंकि आपने u अपने मर्जी से डाल दिया, आप कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इसीलिए यहाँ पे इसको करना पड़ेगा क्रॉस, और यहाँ लिखिएगा du और u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तभी तो आपको मिलेगा du बट्टा dx, जो आप यहाँ पे लाके क्या कीजिएगा, इस जगह पे ला करके पुट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे इज इक्वल टू, इस log x को कुछ मत कीजिए, जैसे है वैसे ही लिखिए log of x, और dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये होगा x, और d log of x अपॉन dx ये क्या हो जाएगा 1/x। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, यहाँ d log of u बट्टा du ये आपको मिल जाएगा 1/u, और इनटू में ये क्या रहेगा du/dx इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log of x, और प्लस यहाँ x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपको मिल गया du/dx, u इंटू यू ऊपर आ जाएगा ना, u इंटू log x प्लस 1 लिखिए, या 1 प्लस log x भी आप लिख सकते हैं, मतलब 1 को पहले log x को बाद में। फाइनली यहाँ पे u का वैल्यू डाल दीजिए, आपने u किसको माना था, x टू द पावर x को माना था, तो u के जगह पर आ गया x टू द पावर x, और इनटू में क्या हो गया log x प्लस 1। ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया du/dx। ठीक है, अब हम निकालते हैं dv/dx, तो किसको लेके चलना पड़ेगा, इसको लेके चलना पड़ेगा। देखिए किसको लेके चलना पड़ेगा, इसको हमने इसको माना था v इज इक्वल टू 2 का पावर साइन x, तो अब हम इसको लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं, एंड यहां लिखते हैं एंड v इज इक्वल टू 2 द पावर साइन x। अब आप इसमें क्या यूज कर लीजिए, log यूज कर लीजिए, या वैसे बिना log भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। a टू द पावर x को आप जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है a पावर x, और इनटू में होता है log a। यहाँ a क्या है, कांस्टेंट या स्केलर, तो बताइए यहाँ पे आपका ये जो 2 है ये कांस्टेंट ही है ना, तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। क्या लिखिए, डिफरेंशिएटिंग, वही लाइन लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो इसको लिखिएगा dv बट्टा dx इज इक्वल टू d2 का पावर आप क्या लिखिएगा साइन x लिखिएगा, और बट्टा में क्या लिखिएगा dx लिखिएगा। समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए अच्छे से बढ़िया से। अब आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मिटा दिया, चलिए एक दफ़ा इस फॉर्मूला को फिर से देखते हैं। d a का पावर x है तो नीचे क्या होता है x, और आप इसको लिखते हैं a पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, इसमें भी वही शर्त है, जो पावर यहाँ होना चाहिए कांस्टेंट नंबर का a का, वो यहाँ होना चाहिए। बस इतना आप समझ गए, आपको फॉर्मूला का अप्लाई समझ में आ जाएगा। मतलब अगर a का पावर आपको क्या मिल रहा है, आम मिल रहा है, तो ज़रूरी है कि यहाँ भी आपको क्या मिलना चाहिए, आम मिलना चाहिए, तब जा करके ये हो जाएगा a टू द पावर आम, और लॉग के साथ आपका ये a आ जाएगा। बस आप ना आम को रिप्लेस कर दीजिए किससे, साइन x से, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है जो 2 है, a का पोजीशन पे क्या है 2, उसका पावर साइन x है, तो आप इसमें x से तो काम चलाइएगा नहीं, यहाँ x था तब ना यहाँ x हुआ। अगर यहाँ आम है तो यहाँ क्या चाहिए, आम चाहिए, तो मतलब यहाँ अगर d2 का पावर साइन x है तो नीचे आपको चाहिए साइन x, और क्योंकि आपने ये साइन x अपने मर्जी से डाल दिया, इसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा क्रॉस, और यहाँ आप लिखिएगा d साइन x, और साइन x पे डिपेंड कर रहा है तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा x में। ठीक, अब एक लाइन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा जो हम अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको हटा देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a पावर x है तो आप पहले a पावर x ही लिखते हैं, तो यहाँ 2 पावर साइन x है तो पहले 2 पावर साइन x ही लिखिए, और उसके बाद log लिखिए, log के साथ क्या आता है a आता है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा,
और इनटू में ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स। समझ में आया बात? फिर से एक दफ़ा देख लीजिए, डी टू पावर साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स, डी ए पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो टू पावर साइन एक्स इंटू लॉग टू, टू पावर साइन एक्स इंटू लॉग टू, ए टू टू, आया बात समझ में? और डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, सही है। तो फाइनली आपको देखिए डी वी बट्टा डी एक्स भी मिल गया, डी वी बट्टा डी एक्स जो है वो आपको क्या मिल गया, टू पावर साइन एक्स और लॉग टू और इनटू में क्या है कॉस एक्स, सही है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? फ्रॉम फर्स्ट। देखिए ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट कहाँ है आपका, ये है, ये आपका फ्रॉम फर्स्ट है, डी वाई बाई डी एक्स, इसी को ना आपने y माना था, मतलब आप y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसी को आपने क्या मान लिया y। अब यहाँ पे हम डी यू बट्टा डी एक्स का वैल्यू डालते हैं और डी वी बट्टा डी एक्स का वैल्यू डालते हैं, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा ना। तो हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। कहाँ से चलते हैं? फ्रॉम फर्स्ट। कहाँ से चलते हैं? फ्रॉम फर्स्ट से। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, और माइनस में क्या है, डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम ला करके पुट कर देते हैं किसका वैल्यू, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन है। तो यहाँ लाइए और लिखिए एक्स टू द पावर एक्स और इनटू में लिखिए लॉग एक्स प्लस वन, ठीक। बीच में यहाँ पे क्या माइनस, माइनस लिखिए और वैल्यू लाइए किसका, डी वी बट्टा डी एक्स का। ये क्या है, टू का पावर क्या है साइन एक्स और इनटू में है लॉग टू और कॉस टू। यहाँ पे लिख दीजिए टू पावर में क्या हो जाएगा साइन एक्स, इनटू में है यहाँ लॉग टू और कॉस एक्स। तो फाइनली ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, यहाँ हमने जो लिखा ना log x प्लस वन, में भी हो सकता है आंसर में 1 पहले हो, मतलब ऐसे x टू द पावर x और इनटू में क्या हो 1 प्लस log x। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 को 10 में जोड़िएगा तब भी आपका 15 होगा, और अगर आप 10 में 5 को जोड़िएगा तब भी आपका 15 ही होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5, और हम क्या करते हैं, इसको भी मान लेते हैं y पहले की तरह। जैसा कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको भी मान लेते हैं y, ठीक। लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू, जो दिया है वो लिख लीजिए। ये सब किस चीज़ में है, प्रोडक्ट में है, सही है। बुक सामने में जरूर लेके बैठिएगा। x प्लस 3 का क्या है होल स्क्वायर, और इनटू में x प्लस 4 है और इसका होल पावर 3 है, और फिर इनटू में x प्लस 5 है और इसका होल पावर क्या है 4। अलग अलग सबका पावर है। हम क्या करते हैं, इसमें लॉग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके से फंक्शन दिया और अलग अलग पावर दिखाया गया है, तो लॉग ही इसको क्या कर सकता है, थोड़ा सिंपल कर सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग, टेकिंग मतलब लेने पर, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, और देखिए हम क्या पाते हैं। हमको आपको यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ लगा दीजिए, पहले तो आप log लगा दीजिए, log x प्लस 3 क्या है होल स्क्वायर, x प्लस 4 क्यूब, और इनटू में क्या है x प्लस 5 और होल पावर 4 है। अब यहाँ पर आपको एक ना प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, एक प्रॉपर्टीज log ऑफ m इंटू एन। ये क्या होता, log ऑफ m इंटू एन को जब आप तोड़ते हैं तो ये होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक। दो से ज़्यादा टर्म्स भी प्रोडक्ट में हो सकता है। मे भी मान लीजिए अगर आपको है log ऑफ m है, n है और p है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, log ऑफ m, फिर प्लस में लिखिएगा log ऑफ n, और फिर प्लस में लिखिएगा log ऑफ p।
यानी कि जो प्रोडक्ट में होता है वो कहाँ चला जाता है, एडिशन में चला जाता है अलग अलग लॉग के साथ। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ अप्लाई कीजिए, आप लिखिए log ऑफ x प्लस 3, ये अलग आ गया और बीच में क्या डालिए प्लस, और हो जाएगा log ऑफ x प्लस 4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3 और बीच में क्या डालिए प्लस, और यहाँ ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा पावर 4। आया बात समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब एक और प्रॉपर्टीज है लॉग का, एक और प्रॉपर्टीज है लॉग का, वो आपको पता होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टीज यहाँ पे लॉग का लगेगा, वो कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, कई दफ़ा हमने अभी लगाया है, अभी लगाया है, log m और इसका पावर क्या हो n हो, तो ये हो जाता है जो पावर है आपका n उसको आप पहले लिखिए और लिखिए log ऑफ m। सही है? तो यहाँ ये प्रॉपर्टीज इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जो पावर है आप उसको पहले लिखिए, क्या लिखिएगा 2, और ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 3, पावर पीछे आ जाएगा, यहाँ भी आपका ये जो 3 है पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 4 और यहाँ 4 पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो ये आपको मिल गया log ऑफ y। अब यहाँ से आपको करना है इसको क्या चीज़, डिफरेंशिएट, क्योंकि log का जितना भी प्रॉपर्टीज इसमें लगना था सब लग चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को हम करने वाले हैं डिफरेंशिएट। चेंज करके यहां लिख दिया, यही चीज को यहां पे लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, और हमको क्या मिलने वाला है देखिए यहाँ पे, वी गेट क्या पाते हैं। तो ये चीज़ जो आपका log ऑफ y है, ये आपका क्या हो जाएगा d log ऑफ y और अपॉन में क्या होगा dx इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये 2 log ऑफ x प्लस 3, 3 log ऑफ x प्लस 4, 4 log ऑफ x प्लस 5, ये सब प्लस में अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो सबको हम क्या करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट का अंदर कोई काम नहीं होता, 2 पीछे आ जाएगा और आप डिफरेंशिएट कीजिए d log ऑफ x प्लस 3 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी 3 आपका पीछे आ जाएगा और डिफरेंशिएट कीजिए d log ऑफ x प्लस 4 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ भी 4 कांस्टेंट है पीछे आ जाएगा और आप डिफरेंशिएट कीजिए d log ऑफ x प्लस 5 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखा है, वहाँ पे हमने आपको बताया था d log ऑफ x प्लस a हो या माइनस हो और नीचा क्या हो dx। तो आपको करना क्या, आपको लिखना 1 अपॉन x प्लस a है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस। a यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला हमने आपको यहाँ पे बताया है वो इसमें अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई होगा और इसमें अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कहा x प्लस माइनस a कोई क्या है कांस्टेंट नंबर है। यहाँ देखिए x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, तो अगर आप इसमें देखिएगा तो a का पोजीशन किसने लिया है, 3 ने, इसमें अगर आप देखिएगा तो 4 ने, और अगर आप इसमें देखिएगा तो a का पोजीशन किसने लिया है, 5 ने। समझ गए बात? बट यहाँ देखिए, यहाँ तो है d log ऑफ y और यहाँ है dx, तो ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, यहाँ y है और यहाँ x है, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। यहाँ अगर y है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, और यह हमने आपको कई दफ़ा समझा दिया है, तो अब तो आपको ये अच्छे से क्या हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ हम लिखेंगे d log ऑफ y, तो पहले आप क्या लिखिएगा नीचे y, और क्योंकि ये y आपने अपने मर्जी से लिखा है इसलिए यहाँ पे कीजिए क्रॉस, और y किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में। सही है, फाइनली ये आपको मिल जाएगा 2, और यहाँ आप क्या लिखिएगा 1 अपॉन x प्लस 3 लिखिएगा, बिल्कुल लिखिएगा, प्लस यहाँ ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन
x प्लस 4 लिखिएगा और यहाँ ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ इसमें जब लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई। क्यों? क्योंकि d log ऑफ y अपॉन dy है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई और इंटू में क्या रहेगा dy बाई dx और ये आपको क्या मिल जाएगा 2 और बट्टा ये मिल जाएगा x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3 और बट्टा में ये हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा x प्लस 5। सही है। अब यहाँ से हम निकालना है dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो निकालिए dy बाई dx। अब बताइए ये y कहाँ जाएगा? इधर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, कितना दफा तो आप समझ गए। अब तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल है ना, तो नीचे वाला चीज़ कहाँ जाएगा? ऊपर ही ना जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और ये यहाँ पे क्या रहेगा? 2 बट्टा सेम वही चीज़ रहेगा, लिख दीजिए x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 और प्लस में हो जाएगा ये 4 बाई एक्स प्लस 5 और यहाँ पे डाल दीजिए y का वैल्यू और आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो वो है क्या? x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू में क्या है x प्लस 4 का होल पावर 3 और इंटू में है x प्लस 5 का होल पावर क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 बाई एक्स प्लस 3 और यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ x प्लस 3 है, x प्लस 4 है, x प्लस 5 है और यहाँ नीचा में देखिए x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 है। तो मे भी हो सकता है कि इसको आगे फर्दर क्या कर दिया गया हो? सॉल्व कर दिया हो, बट्टा पर का जोड़ कर दिया गया हो। चलिए वो भी हम कर ही देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए y का वैल्यू डालिए। क्या डालिएगा? x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 और होल पावर क्या होगा 4 और यहाँ पे आप इसका जब बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो ये सब का एलसीएम जब लीजिएगा तो ये सब प्रोडक्ट में आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। समझ रहे बात? अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये जो 2 है वो x प्लस 4 और x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या लिखिएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 और इंटू में क्या लिखिएगा x प्लस 5। सेम यहाँ पे x प्लस 4 से x प्लस 4 बैलेंस हो जाएगा। ये जो 3 है वो x प्लस 3 और x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो लिखिए 3 इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 5, x प्लस 3 और इंटू में लिखिए x प्लस 5। तो सेम बताइए आपका 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये जो आपका 4 है वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 और x प्लस 4 से। तो लिखिए 4 x प्लस 3 और इंटू में लिखिए x प्लस 4। ठीक है, बात समझ में आ रहा? आगे देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए नीचा x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ देखिए x प्लस 4 से ये 3 कटेगा बट 2 बच जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 3 था तो 1 ही ना कटेगा। ठीक है, और यहाँ x प्लस 5 से ये 4 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो फाइनली इधर जो आपको बचा वो बचा x प्लस 3 और यहाँ क्या बचा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ x प्लस 5 का होल पावर 3 और यहाँ देखिए अब आपको कुछ करना नहीं है, सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके जोड़ना है और कुछ भी नहीं, प्लस ही है पूरा। तो देखिए हम कर देते हैं, अगर आप इस x से x को मल्टीप्लाई कीजिएगा x स्क्वायर होगा। ठीक है, और इस x को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5x होगा और इस 4 से इस x को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4x होगा। तो x स्क्वायर और 5x और 4x मिलकर के कितना x हो जाएगा? 9x और 5 और 4 मिलकर के 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात? तो x स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 2x स्क्वायर और ये x 5 से मल्टीप्लाई होकर 5x और ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x। तो 5 और 4 9x और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा 18x। अगर आपको दिक्कत हो ना तो साइड में कर लीजिएगा, इतना तो कर ही लीजिएगा। और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा आपको 40। यहाँ देखिए
यहाँ सेम x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 5 को x से तो 5x, 3 को x से तो 3x, 5 और 3 8x, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24x, और 5 3 से 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 45। आ रहा है बात समझ में? सेम यहाँ आइए, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर, पीछे क्या है 4, 4 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ x को 4 से तो 4x, फिर 3 को x से तो 3x, 4 और 3 7x, और 7 को 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 28x, और 4 3 से 12, और 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो अलग अलग करके देख लीजिएगा। फाइनली ये आपको मिल गया x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 5 का होल पावर 3। अब अंदर ऐड कर लीजिए, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर में, x वाले को x में, और नंबर को नंबर में। तो यहाँ 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को जोड़िए तो 2 3 5, और 5 में 4 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस यहाँ 18x, 24x और 28x को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 28, और यहाँ 24, इसका 1 इसको दे दीजिए 25, और ये 25 50, और क्या हो जाएगा आपका 52, और 52 में 18 जोड़िएगा तो ये 70 हो जाएगा। ठीक, नंबर को जोड़ लीजिए 40 45, तो ये 85 हो जाएगा। 85 में आप जोड़ लीजिए किसको 48 को, तो 5 8 3 13 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 4 12, 12 में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 13, सही है। तो ये हो जाएगा 133। तो ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बनेगा, लंबा लंबा बनेगा, तो घबराइएगा नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बातें समझ में आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे जितना भी लंबा बने, 1 पेज में बने, 2 पेज में बने, 3 पेज में बने, इससे मतलब नहीं है। आपको बात समझ में आना चाहिए। अगर आपको बात समझ में आता है, आपको तरीका पता है, किस पैटर्न पे बन रहा है वो पता है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप हमारे वीडियो को कैसे देखिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा, बेसिक से देखिएगा, कैसे हम डिफरेंशिएशन सिखाए हैं वहाँ से अगर आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो समझ में थोड़ा तो लगेगा, दिक्कत तो होगा, थोड़ा मुश्किल तो होगा ही अगर आपको बेसिक नहीं पता है। बेसिक का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक पता है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और हम बात करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 6 से। तब तक आप अपना क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।